बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब उनकी राज्यसभा सीट खतरे में है। अंतिम फैसला नीतीश कुमार के हाथों में है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राज्यसभा सीट पर भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की राज्यसभा सदस्यता दोहरी सदस्यता नियम के वजह से सवालों में घिर गई है। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्हें 30 मार्च तक विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता को छोड़ना होगा, अन्यथा राज्यसभा सीट जा सकती है। आखिर संविधान का नियम क्या है और क्यों दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, चलिए आपको विस्तार से बताता हूँ। संविधान के अनुसार निर्वाचित सदस्य को 14 दिनों के भीतर फैसला लेना होता है। इस हिसाब से 30 मार्च तक दोनों नेताओं को फैसला करना जरूरी है। उन्हें या तो विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी, अन्यथा राज्यसभा की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जा सकती है। यह नियम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों पर समान रूप से लागू होता है। इस समय सीमा ने राजनीतिक दबाव को और बढ़ा दिया है, मतलब अब जल्द ही दोनों नेताओं को बड़ा फैसला लेना होगा। तो ऐसे में संविधान का प्रावधान क्या कहता है, आपको बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 101(2) में इस बात का जिक्र है कि एक साथ संसद और राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियम भी लागू होंगे। इसका उद्देश्य सत्ता से टकराव, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्पष्ट बनाए रखना है। आपको बता दें कि यदि दोनों नेता निर्धारित समय के भीतर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राज्यसभा की सीट स्वतः ही रिक्त घोषित की जा सकती है। यह एक तकनीकी लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है। ऐसे मामलों में किसी अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं पड़ती है, नियम स्वतः ही लागू हो जाता है। इसीलिए समय पर फैसला लेना बेहद जरूरी है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया का मुख्यमंत्री पद पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार 6 महीने तक बिना बाधा के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई कानूनी अड़चन नहीं है। यह नियम केवल सदस्यता से संबंधित है। कार्यपालिका पद इससे प्रभावित नहीं होता। इससे स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। इसे अगर आसान शब्दों में समझे तो अगर नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा देते हैं और राज्यसभा के सदस्य बनती हैं, तो अगले 6 महीनों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने रह सकते हैं। 6 महीनों बाद अगर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री रहना है तो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का मेंबर बनना होगा और राज्यसभा को छोड़ना होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, वो भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें अपना बिहार विधानसभा का पद छोड़ना होगा। संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेना अनिवार्य होता है। बिना शपथ सदस्य सदन में न बैठ सकता है, न ही वोट कर सकता है। हालांकि शपथ के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। अनुच्छेद 101 के मुताबिक 60 दिन अनुपस्थित रहने पर सीट खाली हो सकती है। शपथ न लेने पर भी सदस्य सक्रिय नहीं माना जाता है। ऐसे में सभी प्रक्रियाओं का समय पर पालन बेहद ही जरूरी है। और अब नीतीश कुमार और नितिन नवीन को फैसला लेना है। 30 मार्च के अंदर उन्हें फैसला लेना है।